ये तो नाज़रीन देख सकते हैं इस पीटीआई के जलसे में यहाँ एक भाई ने लोटे भी रखे हुए हैं, जूते भी रखे हुए हैं। यहाँ पे मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब के साथ ये जो सलूक फरमा रहे हैं, पूछते हैं इनकी किस सोच के ऊपर इन्होंने ये सब कुछ किया है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा एक लीडर आया था इमरान खान साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बड़ा ऑनेस्ट आदमी वो अपना हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब। और इन्होंने पहले भी अपना करप्शन किया, इन चोरों ने सब ने मिलके पाकिस्तान को लुटाया। जब से पाकिस्तान बना है हमें एक ही लीडर मिला है, वो इमरान खान अपना इमरान खान साहब है बस दुनिया में। और कितना टाइम लगा हुआ है सब कुछ बनाते हुए? जूते भी हैं, लोटा भी है आपने? जो मुझे एक दिन में कोई अपना कुछ दो घंटे लगे हैं बस। ठीक है, हाँ जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनाब, यहाँ पे पीटीआई के बहुत वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं। आइए से जानते हैं इनका क्या कहना है। जी सर, क्या कहना है? मेरा यही कहना है, हम जो इधर इकट्ठे हुए हैं ना इन बगैरतों के लिए, कि ये बगैरत अभी इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपना छोड़ दे, उधर से इधर आ जाए, इधर आके याशी करें, जो हमें ना फिर दोबारा स्टैंड होने दें। टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ताला खड़े हो जाएंगे। जी आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान को इन्होंने फुटबॉल बनाया हुआ है। आप देख लें पंजाब असम्बली में क्या हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनको नहीं यहाँ पे रहना चाहिए। और पाकिस्तान जिंदाबाद। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, एक वक्त आएगा हमारे बच्चे, अगली नस्लें इनको सड़कों पे खींच के गलियों में और जूते मार मार के ख़त्म कर देंगे। इनका कहना है कि हमारे बच्चे भी इन नवाज शरीफ फैमिली, भट्टो फैमिली और मौलाना को सड़कों पे घसीटेंगे। जी सर। इस वाले को नकीब, बहुत शुक्रिया आप आए। आप ये कवर करते हैं पहले भी जो प्रोटेस्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो जोशो खरोश आज आप देख रहे हैं, ये कभी तारीख में नहीं हुआ। और एवन फील्ड में मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई इतना बड़ा आज तक एहतजाज हुआ है। इतनी बड़ी तादाद 6 साल से कवर कर रहे हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे फैमिलीज के साथ आए हैं और अपने बच्चे, मैं ऐसा जज्बा मैंने आज तक देखा बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर। पीटीआई के साथ आपको पता मेरा तल्लक है। हमने सिर्फ एक मैसेज भेजे अपने, ये खुद आए हैं लोग। जैसे पाकिस्तान में हर शहर में, हर कस्बे में लोग खुद बाहर निकले हैं। ये सब रमजान में ये लोग आप देख सकते हैं। और मैं आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब लोग सिर्फ ये कहने आए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। जी, इमरान खान एक बहादुर लीडर है जिसने ख़त्म नबूवत का केस लड़ा है और ओवरसीज सब जो है ना इमरान खान के साथ हैं। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये देख लें, आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं कितनी दुनिया निकली है बाहर और बेलौस बेगार पैसों के। आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले वो जो जरदारी का बेटा है वो निकला था, मैं तो उसको भट्टो नहीं कहूँगा, तो 1500 रुपये दिए थे कराची से। जब इस्लामाबाद के पास आया, पीछे बंदा ही कोई नहीं था, वो भाग गया वहाँ से। देख, और इमरान खान ने कहा था कि अपने बच्चों के शादियों पे नहीं जा सकेंगे और इंशाल्लाह नहीं जा सकेंगे। और ये जब अपने हल्के में वोट लेने जाएंगे और देख लेंगे, आप विटनेस बनेंगे और इनको जूते पड़ेंगे वहाँ पे, कोई वोट नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सारे लोग जिधर खड़े हैं सारे अपने जज्बे के साथ आए हुए हैं। कप्तान के इशारे के बगैर आए हुए हैं, बगैर उसके सिर्फ उसको मोहब्बत दिखाने के लिए आए हैं। अगर कप्तान अभी इशारा कर दे तो ये सारे लोग, इतनी ज़्यादा गैदरिंग है कि अभी जितने लीडर हैं सबके घरों को तोड़ सकते हैं ये, लेकिन सिर्फ उसके इशारे की ज़रूरत है। हम उसका इशारे का इंतजार कर रहे हैं, वरना ये जज्बा ये देखें कि हर तरफ जिधर आप देखें इतना रश पड़ा हुआ है कि इस तरह का जलसा पाकिस्तान में किसी मुस्लिम लीग, किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया। इतना जज्बा देख के लोगों का आज जिस तरह की ज़िंदगी इधर शबाशी नवाशी गुजार रहे हैं, गीदर से बुरी ये ज़िंदगी है। अल्लाह ताला इस तरह की ज़िंदगी को हर तरफ से हर बंदे को महफूज रखे। जी तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे पुरअमन मुजाहरा हो रहा है और ये कहते हैं अगर इमरान खान ने हमें एक कॉल दे दी तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या तबाही आएगी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइड पार्क लंदन में हज़ारों की तादाद में बंदे निकले हुए हैं और कल इमरान खान का जलसा जो हुआ उसमें लाखों बंदे निकले हैं। और इससे पहले जो पेशावर में जलसा हुआ उसमें लाखों की तादाद में बंदे निकले हैं। इसलिए मैं तमाम अदारे पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ और बिलखसूस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, आपने देखा है कि यहाँ पे हर बंदा नॉलेज रखता है, अवेयरनेस रखता है। हर बंदे के पास पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को गिराने की जो वजह लोग बता रहे हैं उनका जवाब इनके पास मौजूद है। जी
अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान खान साहब को एक मैसेज देना चाहता हूँ, मेरा खान साहब घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। जी जी, इमरान खान घबराना नहीं है, बरतानिया की अवाम आपके साथ है। जी सर। जी, मैं आपके चैनल के तवासल से ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है, खुदारा उसकी कदर कीजिए। ये जो इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत पूरे पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी है, उसको आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग इमरान खान के हक में किस तरह से निकले हैं और जगह जगह एहतजाज करने पे मजबूर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सिर्फ एक ही बात करनी है, सलूट मारना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और सलूट मारना है चीफ जस्टिस साहब को। चस बड़ी आई है, चस बड़ी आई है। ये सलूट आप किस सेंस में मार रहे हैं? जो चस उन्होंने दी हमें उसमें सलूट मार रहा हूँ। आप जो उन्होंने मैसेज चस लेके दी है, खड़े हैं, जो ये उन्होंने जनाब चस इनका- दी है पूरी आवाम को, ये पूरी चस आवाम को चस दी है सर उन्होंने। सर, पाकिस्तान की अवाम बड़ी बोली है, जरा चस को एक्सप्लेन करें, कैसे चस आई है? चस बड़ी आई है सर। चीफ जस्टिस साहब जी अदालत लाई है ना, तुसा अद्धी रात ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਠੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 12 ਵਜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ गरीब ਨੂੰ भी इंसाफ दे ਦਿਓ। जी, तो नाज़रीन आप समझ सकते हैं इनकी फीलिंग्स। ये क्या मतलब यही था कि दुख हुआ है पाकिस्तान के अंदर जो ला कानूनीत और नाइंसाफ़ी हो रही है, इसके ऊपर शर्मिंदगी हो रही है। नकीब राजा, UK1 न्यूज़, लंदन।